तो हमारी तो किस्मत खराब है। हमने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च करा और आज हमारी जगह किसी और ने ले ली। एआई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब छीन लिया हमसे। तोता और कबूतर जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, इतनी कठिनाई आने के बाद भी आज वो सिर्फ एआई की वजह से हार गए, जिसने उनका काम छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। देखते हैं उनके दिमाग में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं। ओ कबूतर, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हो बोलो। एआई हमें बताएगा आप कमाने का जरिया। वो कैसे? देखते रहो, बस हम करेंगे चोरी। लेकिन ये सब तो पाप है ना। उन्होंने भी कितनी मेहनत से कमाया होगा पैसा, जिनके घर हम चोरी करेंगे। देख लो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो बैठे बैठे हार मान लो, या तो कुछ कर लो। जब पैसा और ये कलयुग है, इज्जत मायने नहीं रखती, मायने रखता है पैसा। जब पैसा होगा हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, चोरी वोरी छोड़ के। लेकिन कुछ समय के लिए करेंगे, जब पैसा हो जाएगा कम छोड़ देंगे और जिन जिन के पैसे हमने चुराए हैं उनके पैसे वापस कर देंगे। वही है, इससे चोरी नहीं होगी। तोता और कबूतर के पास जो पैसा था उनका उन्होंने कैमरे ले लिए और जिसकी वजह से वो दूसरों के घर की ताका झाकी कर सके। फिर एक बार, पापा देखो वो कौन सा पक्षी है, दिखाना। अरे ये क्या है? अरे पक्षी है पापा। चलो रात हो गई, सो जाओ, गेट खिड़कियां अच्छे से बंद करके। ठीक है। तोता जाओ, वो सो गए। तोता उनका जितना सोना पैसा रखा हुआ था सब चोरी करके ले आते हैं। अगले दिन जब वो पैसा गिनते हैं तब, तोता ये तो बहुत सारा पैसा है, हमने जितना आज तक नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा पैसा है। इसमें तो हम अपना काम खोल सकते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब से चोरी बंद कर देते हैं। नहीं, जब तक एक के पास इतना है, इनके पड़ोसियों के पास कितना होगा, बस आज और कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे काम चोरी करने का। तोता लालच ठीक नहीं। तुमने देखा हमारे पास क्या था, अब हम इन पैसों को खर्च करेंगे। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही खरीद लेंगे। ये कुछ गड़बड़ है। मैंने मिंटू की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पूरा सामान गायब है। वो तुरंत अपने पुराने दोस्त के पास जाता है। हाथ में पैसों की गड्डी देख कबूतर, ये है असली जिंदगी। इतने पैसे अब हम वो कंपनी खरीद लेंगे जिसमें हमें नौकरी से निकाला गया था। लेकिन तोता तुम्हें लालच बढ़ता ही जा रहा है। एक बात कह रहा हूँ, आखिरी चोरी अब फिर से नहीं। बस कबूतर एक और, बस नौनी चिड़िया का घर बचा है। सुना है यहाँ भी अच्छा खासा माल है, और वो तो समाज सेवा भी है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। नौनी तो बहुत नेक दिल है, उसके साथ धोखा। नौशल में महीने का टाइम नहीं है, ऐसा देखो इज्जत हमने आ पाएगी। भैया देखो, आसमान में कुछ उड़ रहा है। मैं ड्रोन ट्रैक्टर ऑन करता हूँ। स्क्रीन पर अलार्म बजता है। अनजान ड्रोन एंटर कर चुका है। क्या हुआ बच्चे? मम्मी, लगता है कोई चोरी की कोशिश कर रहा है। तो फिर वक्त आ गया है मेरी प्लान 8 का। नौनी चिड़िया का सीक्रेट सिक्योरिटी प्लान एक्टिव होता है। आपने कब से ये सब लगाया? बेटा, मैं तो सिर्फ सेवा नहीं करती, सुरक्षा भी जानती हूँ। चलो सारा सामान जल्दी समेटते हैं। डर लग रहा है। जैसे ही वो गहनों के पास पहुँचते हैं, फ्लैश लाइट जलती है और सीटी की आवाज आती है। अब खत्म हुआ खेल। दोनों को कैमरे ने पकड़ लिया। लाइव फीड पंचायत भवन भेज दी गई है। भागो। तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, जाल गिरता है, दोनों फंस जाते हैं। तोता और कबूतर, तुमने जंगल की शांति को तोड़ा है, भरोसे को तोड़ा है। मैं पहले ही समझ गया था, और अब नौनी के घर चोरी ने सब साफ कर दिया। मैं चाहती हूँ न जेल न भेजा जाए। ये दोनों काबिल हैं, लेकिन रास्ता
रास्ता भटक गए, इन्हें सुधारने की जरूरत है, सजा की नहीं। और क्या सुझाव है? इन्हें मेरे एआई स्कूल फोर्स पक्षी में समाज सेवा करनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि लालच का नतीजा क्या होता है। कुछ महीने बाद तोता और कबूतर अब स्कूल में बच्चों को एआई की नैतिकता सिखा रहे हैं। बच्चे, टेक्नोलॉजी ताकत है, लेकिन अगर गलत दिशा में चलोगे तो वही ताकत तुम्हें गिरा सकती है। और याद रखना, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। कहते हैं एक गलती को मौका दो तो वो सीख बनती है, और अगर नोनी चिड़िया जैसे मार्गदर्शक हो तो हर चोर भी शिक्षित बन सकता है। एआई का दौर है, लेकिन जो नैतिकता सिखाए वही असली फ्यूचर है।